मैं तो बल्कि ये सियाणों सबकों के भी खिलाफ हूँ। कोई कहे कि मेरे अंदर माता आ गई, कोई कहे बाबा आ गया। अरे इस शरीर में इतना तो गंद भरया पड़ा है, इसमें माता और बाबा आगे करेगा के? रोज उसने दारू पी पी के पीटन लग रहा है, तो वो कौन सा गृहस्थी जीवन है? अच्छा, एक और बात सुनो भाई साधु जी, नुका अगर बेला सबसे बड़ा तप है जो गृहस्थी जीवन का है। देखो सबसे बड़ा है, वाकई ही सबसे बड़ा है गृहस्थी जीवन का तप। अगर शादी भी कर लेती तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, वो बटे पीटता, सास डांट मार दी। ये मना मतलब गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर किसे साधु दो जाओ और आप भी बाबा जी मैंने यो मारा है, मेरा आदमी यो मारा है, मेरा इलाज कर दो है, मेरे साधु बनना है, कान पड़वाने हैं, धक्के से कान भी पड़वा लिए, साधु बन गई। मिली मुझे तो साधु जीवन ही अच्छा लगता है। कोई ये बिन माँ बाप की बच्ची थी, कोई भगत मेरे पास आए थे भी ऐसे ऐसे कोई बच्ची है, तो मैंने कहा भी मेरे को दे दो, मैं पाल लूंगी पोस लूंगी। तो इनके गुरुजी भी है जो इनसे बातचीत करांगे, बने रही अपनी गल। तो आज भी जी प्रणाम साधु जी। प्रणाम प्रणाम, आदेश आदेश जी। आपका परिचय दे दे एक बार। मेरा नाम योगी राजनाथ है, मेरे गुरुजी योगी बालकनाथ जी थे। हम सरंद पंजाब से हैं, हमारी गुरुगद्दी सरंद पंजाब है। अस्तलबोर के योगी हैं, बिमला माई ढाका बंगाल के योगी हैं हम। अच्छा, बिमला माई तुम्हारे गांव में भी है? हाँ, बिमला माई ने बसाया था ये आई पंथ, उन्हीं से चला था जी। तो एक बार कंचननाथ को कहाँ से लेकर आए? इतनी छोटी सी उम्र में है जो इतने अपने शरीर को इतनी कष्टी है जो ये प्रदान कर रही है। देखो ये बिन माँ बाप की बच्ची थी, कोई भगत मेरे पास आए थे भी ऐसे ऐसे कोई बच्ची है, तो मैंने कहा भी मेरे को दे दो, मैं पाल लूंगी पोस लूंगी। तो मैंने तो एक अपनी बेटी बना के पाला पोसा था, उनसे गोद ले लिया था। तो फिर मेरी तो इच्छा थी इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी शादी कर दूंगी, लेकिन इसका उस तरफ रुझाव हुआ ही नहीं। ये तो साधु जीवन की तरफ झुक गई। अब मैं क्या करूं? ये उंगली मुझे साधु बनना है, कान पड़वाने हैं, धक्के से कान भी पड़वा लिए, साधु बन गई उंगली। मुझे तो साधु जीवन ही अच्छा लगता है। मेरे को ये रोने रपटे अच्छे नहीं लगते गृहस्थियों के। अच्छा रोने रपटे साधु और के और मतलब मान लो मैं अगर शादी भी कर लेती तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, वो बटे पीटता, सास डांट मार दी। ये मना मतलब गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर किसे साधु दो जाओ और आप भी बाबा जी मैंने यो मारा है, मेरा आदमी यो मारा है, मेरा इलाज कर दो है, मेरी सास यू डांट मारा है कि मैं इलाज कर दो। भाई मैं इन चीजा तक बहुत दूर हूँ। मेरे पास भी भगत आवे, माई आवे, गुरु जी क्या करूं, मेरा तो घराड़ा मैंने पिटा है, सास डांट मारा है इनका सुन सुन कर मेरे तो कान दुखी हो गए ना। भाई आप तो साधु बनाएंगे। अच्छा, साधु जीवन में सुख है या फिर गृहस्थी जीवन में? भाई साधु जीवन में सुखी है, शांति है, शांति है जमा, ना किसी का रोला ना कुछ और, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। मैं तो अपने आप में मस्त हूँ। बाकी भी रखे जी साधु बाकी भी जो मतलब लड़ाई झगड़ा तो चलता रहा है। देखो वो तो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। हर किसी का एक जैसा स्वभाव नहीं होता, एक जैसा नेचर नहीं होता। देखो हर किसी की अलग अलग वो है, पर हमें तो शांति पसंद है, ना ही हम किसी के लड़ाई झगड़ों में पड़ना चाहते। कोई कैसा क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है, हमें इस चीज से क्या लेना देना है। जब साधु ही बन गए तो हमें दुनियादारी से क्या लेना देना है। कोई क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है, हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं। भी हम सही रहे, हम सही है तो सारी दुनिया सही है, हम गलत है तो सब गलत है। अच्छा, एक और बात सुनो भाई साधु जी, नुका अगर बेला सबसे बड़ा तप है जो गृहस्थी जीवन का है। देखो सबसे बड़ा है, वाकई ही सबसे बड़ा है गृहस्थी जीवन का तप। तो गृहस्थी जीवन का तप तभी बड़ा है जब गृहस्थी जीवन को पूरे विधि विधान से निभा रहे हैं। अगर रोज उसने दारू पी पी के पीटन लग रहा है, तो वो कौन सा गृहस्थी जीवन है? वो तो गृहस्थी जीवन नहीं है कोई। तो वही है भी अपने उसके भी तो क्या नियम होते होंगे, गृहस्थी के भी तो कुछ, तो नियमों से रोड से चलो तो गृहस्थी जीवन भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें तो साधु जीवन में खुशी मिलती है, अच्छा लगता है पब्लिक के साथ उठना बैठना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी जैसा भी हमसे परमात्मा के अरदास लगा के हो सकता हो वैसा हल भी करना। ये अच्छा लगता है। साधु जीवन सुख में है या फिर गृहस्थ जीवन सुख में है? देखो हमने तो साधु जीवन सुखी लगा, अब गृहस्थियों ने गृहस्थी जीवन सुख में लगेगा। ये तो है। और ना ही गृहस्थियों के बिना सरता और ना ही साधुओं के बिना। साधु के बिना साधक साधक दोहरा है। अगर साधु ही साधु सारे हो जाएंगे,
और गृहस्थी ना होगे तो फिर साधु क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल यही बात। तो साधु भी जरूरी है और गृहस्थी भी जरूरी है, दोनों ही चीज जरूरी है। बल्कि देखा जाए ना, गृहस्थी जीवन छोड़ के लोग जो साधु बनने लग रहे हैं, देखो फिर वो दुखी हो गए, साधु बनाने लग रहे हाँ हैं। जी। गृहस्थी जीवन से उब के फिर साधु बने हैं। तो इससे अच्छा पहले ही अपना सोच विचार के एक आधे तो इसे साधु बन जाने चाहिए कि पहले से ही सोच समझ लिया भाई, चल पब्लिक के लिए ही जी लिया, आप दुनिया के लिए ही जी लिया, कुछ करके दिखावा। जी। और बहुत सारे भगवान बाणा धारण करने के बाद भी है जो पाखंड, मतलब उनका भी अंदर है। देखो हम तो पाखंड से दूर हैं, मैं तो बल्कि ये सियाणों सपनों के भी खिलाफ हूँ। कोई कहे कि मेरे अंदर माता आ गई, कोई कहे बाबा आ गया। अरे इस शरीर में इतना तो गंद भरया पड़ा है, इसमें माता और बाबा आगे करेगा के? और वो मारा में क्यों नहीं आंदा? वो माता और बाबा नहीं बता, हमें इतनी तपस्या भी करने लाग रहे, सारा दिन भगवान की भक्ति भी करा, हाँ फिर मारा में तो कौन बढ़ देवा माता और बाबा, उनमें क्यों कर बढ़ जाए? मेरा यह तो बात समझ में नहीं आंदी। माता बाबा वो के सब तले बैठे हैं, वो गाय सब दूसरे दिन पाखंड आए है, हैं। इतना कुछ वो नहीं है। चलो ठीक है कि परमात्मा साथ देता है भक्ति देने से, हाँ उसको पता भी चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं भक्ति करता है जो, लेकिन उसको एक संकेत मिलता है सिर्फ, ना कि उसके अंदर आके देवता बताएगा। अंदर शरीर में कोई देवता नहीं आता, ये सब पाखंड है। जी। अच्छा, आपके शिष्या की बात करी जाए, शिष्य है या फिर शिष्या जी, आपकी कितने शिष्य हैं? मेरी 13 शिष्य हैं, जिसमें उम्र में ये सबसे छोटी है, लेकिन पंथ के हिसाब से ये सबसे बड़ी है मेरी शिष्य। अच्छा। सबसे पहली शिष्य है, हाँ कर्मों के अनुसार ये सबसे बड़ी शिष्य है, सबसे पहले बनी हुई है, तो बचपन की साधु है, ये सबसे बड़ी है। अच्छा, किस उम्र में है जो इसको आपके पास में लाया गया था जी? ये 5.5 महीने की थी जब मेरे पास ले आए थे, अच्छा। और इसका पालन पोषण सारा कुछ मैंने ही किया है। इसका गुमूत जो भी हुआ है मैंने तो एक अपनी बेटी माँ बना की के तरह पाया आपने था, पाला है। हाँ माँ बन के ही पाया था। हाँ। मैंने बल्कि माँ तो और मैंने परमात्मा ने सारे सुख दिए, माँ बनने का भी सुख दे दिया और बाप बनने का भी सुख दे दिया, इससे बढ़ के और क्या सुख देगा नहीं बता मैंने। बिल्कुल, जन्म देने वाले से पालने वाली बड़ी हो। पालने वाली बड़ी हुआ है, तो मैं तो अपने आप ने खुश किस्मत समझूं जो परमात्मा ने मेरे को एक को माँ बनने का भी मौका दिया और बाप बनने का भी मौका दिया। बिल्कुल। अच्छा, और शिष्या है जो आपकी, वो भी तप कर रही है या फिर एक कंचननाथ ही? नहीं, और भी तप कर रही है, 2-3 जगह और बैठी हुई है तपस्या पे। उन्हीं को देख के ये तैयार हुई थी, बोली उनकी सारियों की तपस्या करवा रहे हो, मेरी नहीं करवा रहे, मेरी भी करवाओ तपस्या, मैं भी करनी है। मतलब जिद्दी है ये जिद्दी है, ये जिद कर लेती है, मेरे को ये करना है तो क्या करना ही है। हठी हो फिर गई। हट योग है इसके अंदर, ये मानती नहीं है, जी। जो थोड़ा बचपना है तो जिद कर लेती है हर चीज की। जी। और कहाँ का अब आपकी शिष्या है जो तप कर रही है जी? एक सजुमा के अंदर तपस्या करने लग रही है, एक करनाल में कर रही है, एक पातड़े में करने लग रही है, और एक सूर्यवाड़ा में भी कर रही है तपस्या। जी बिल्कुल। तो गाड़ी भी आवे शायद इसमें? ये गाड़ी भी चलाती है, देखो था चला के दिखाओगी, मेरे को सब जगह लेके जाती है, चाहे मेरे को दिल्ली जाना हो या जयपुर जाना हो, सब जगह यानी परफेक्ट है हर चीज में। बाकी है भी खुश मिजाज? खुश मिजान है, और मैं तो अपने आप को भी भाग्यशाली समझती हूँ। तो यानी मेरे को एक ऐसा चेला परमात्मा ने भेजा, मैं तो अपने आप को खुशकिस्मती समझूं। जी। तो मेरे को एक ऐसा पुत्र परमात्मा ने दिया है, जी। हैं जो मेरा नाम रोशन कर सकेगा। जी। बाकी गांव की बात करी जाओ, किस उसमें बैठो जी आप डेरे में? हम गांव ब्राह्मण वाला भाणा के अंदर रहते हैं, जहाँ पे 108 शिवलिंग मंदिर है। 108 शिवलिंग की स्थापना पूरे हरियाणा राजस्थान में, इनमें 5 स्टेटों के बीच में एक हमारा ही जो मंदिर है जहाँ 108 शिवलिंग की स्थापना है। मुझे कंचन नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है, वो नर्मदेश्वर है वहाँ। अच्छा, तो कंचननाथ डाकल गांव में तपस्या ही क्यों करी जी? देखो डाकल गांव से हमारा सदा से ही लगाव है, जुड़ाव है। पहले भी यहाँ एक चेली की तपस्या करवाई थी, और यहाँ के लोग भी देखो अच्छे हैं, इनका भाव है अच्छा, तो मेरे को अच्छा लगता है यहाँ तपस्या करना। चेतन नगरी है तो मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है जी। ठीक है। इसलिए हमने यही यही आके चुनिया भी ढाकल में ही करेंगे तपस्या। क्यों पहले भी करी थी तो यहाँ बहुत पब्लिक जुड़ी थी और भंडारा बहुत तकड़ा लगा था। जी ठीक। अब भंडारा कब लगेगा जी? अब भंडारा ये देखते हैं, ये क्या कहती है कितने दिन की तपस्या करेगी, लास्ट वाले दिन भंडारा लगेगा। हाँ जी कंचननाथ जी, कितने दिन का तप करोगे? है कुछ ख्याल?
मैं तो कह रही गुरुजी को 41 दिन की करवा दो, पर गुरुजी कह रहे ना 21 दिन की कर, अभी तेरी पहली ही तपस्या है। बिल्कुल। हाँ, तो 21 दिन से माना जाए तो 3 तारीख का पड़ता है भंडारा। अच्छा 3 तारीख का बंदा। हाँ, ठीक है, आपका तब मंगलमय हो और शुभकामनाएं आपको दोबारा से। थैंक यू। आदेश आदेश। तो ये थे भाई कंचननाथ जी और इनकी गुरु बातचीत करी है। और जो इस डेरे में बैठे हैं, महंत जी बैठे हैं जो इस डेरे में, तो उनसे बातचीत करांगे, परिचय उनका भी लेवांगे, क्या उनका नाम है और इनके बारे में जो कि कुछ इनका कहना है। मतलब महज 17 वर्ष की उम्र में कंचननाथ जो पंचदूनिया के बीच में बैठ कर जो तप कर रही है, क्या कहेंगे भाई, बातचीत करांगे जी। प्रणाम गुरु जी। आदेश। ठीक हो? ठीक है भाई। जी आपका परिचय दे दो पहले। मैं योगी सेवानाथ हूँ। जी राजनाथ मेरे गुरु भाई हूँ जी और कंचननाथ भतीजा जिला है। जी यह तपस्या करे मेरा खुश मिला जी। है भजन करने में। जी। क्या कहोगे, इतनी महज 17 वर्ष की उम्र में जो कंचननाथ इतनी कड़ी तपस्या है जो कर रही है, हाँ, बहुत। अपने शरीर को इतनी कष्टी प्रदान कर रही है। उसको अच्छा लगा गुरु की, इसकी गुरु जी की तपस्या करते थे जी। और गुरु भाई थे कि यहाँ डेक लगाओ में सरपंच दीदारा करे, उनको देखा उनका मन भाव बढ़िया भाई मैं भी भजन करूँ, जी इसलिए वो भजन करे हैं। हम आई पंथी यहाँ अस्थल पर हमारी गद्दी है, श्री माता हमारा काला पीर का है अच्छा और इसलिए भी एक भगवान से हमारा दास करते हैं। इसका मनोबल देवे इसको और भक्ति करने की परमात्मा गुरु महाराज बाबा बालकनाथ जी शक्ति देवे। आदेश आदेश। जी। जय दादा काला पीर। जय दादा काला पीर। अच्छा, पहले भी किसी साधु ने या फिर साधु ने यहाँ पे तप कराया जी? हाँ किया, इसका गुरु भाई था कंचननाथ जी के, हाँ, उनको तप किया। मतलब दूसरी बार ये कंचननाथ जी हाँ दूसरी बार कंचननाथ जी डेक्कल गांव में कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी आदेश। जी प्रणाम गुरु जी। तो भी बातचीत करिए कंचननाथ जी तय और उनके गुरु तय और सेवानाथ जी आपका नाम जी, तो इनसे बातचीत करी है। तो आपने भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के प्रति, आपने आपकी प्रतिक्रिया भी है जो सभी कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।